इंडिया यूएस ट्रेड डील का विरोध और 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग। आखिर आज किसानों और ट्रेड यूनियन ने क्यों भारत बंद का आह्वान किया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। ट्रेड यूनियन नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी, निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा और वेतन वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगों में ओपीएस बहाली, न्यूनतम वेतन, स्कीम वर्कर्स को वैधानिक दर्जा और बिजली और बीज से जुड़े नए बिलों की वापसी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया। इस भारत बंद का असर देश भर के सैकड़ों जिलों तक पहुंचा है। किसान और ट्रेड यूनियन के विरोध का कारण क्या है वो जान लीजिए। तो भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध किया जा रहा है। एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठनों का आरोप है कि यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को बढ़त देगा और भारतीय कृषि बाजार पर दबाव बढ़ाएगा। उनका कहना है कि इससे डेयरी उत्पाद, अनाज, सोयाबीन तेल, पशु चारा जैसे उत्पाद सस्ते दाम पर भारत में आएंगे और भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। एसकेएम ने इसे किसानों के साथ विश्वासघात और पूरी तरह से सरेंडर कहा है। 2025 में लागू हुए 4 नए लेबर कोड ने 29 पुराने श्रम कानूनों को बदला था। यूनियन का आरोप है कि ये कोड मजदूरों की सुरक्षा कमजोर करते हैं, हड़ताल और यूनियन गतिविधियों पर रोक बढ़ाते हैं, कंपनियों को निकालने भर्ती में अत्यधिक छूट देते हैं और इसीलिए इन्हें एंटी वर्कर बताया जा रहा है और वापसी की मांग की जा रही है। तो देखिए, भारत बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में ट्रेड यूनियन नए लेबर कोड से मजदूर अधिकारों और नौकरी सुरक्षा में कमी के साथ साथ निजीकरण, कम सामाजिक सुरक्षा, वेतन वृद्धि जैसी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। तो 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग है और ऐसे में भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठन ये मानते हैं कि व्यापार समझौता अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाकर कृषि बाजार को नुकसान पहुंचाएगा। 4 नए लेबर कोड को मजदूर विरोधी उन्होंने करार दिया। कहा है कि ये नुकसान पहुंचाएंगे और इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। इसका असर कई जिलों तक पहुंच रहा है और देखने को भी मिल रहा है। तो कुछ कारण है इसके जो हमने आपको बताए कि कैसे दबाव बढ़ाने जैसी बातें कही जा रही हैं। 4 नए लेबर कोड की वापसी की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2025 में लागू 4 नए लेबर कोड ने 29 पुराने श्रम कानूनों को बदला था। यूनियनों का आरोप है कि ये कोड मजदूरों की सुरक्षा कमजोर करते हैं, हड़ताल और यूनियन गतिविधियों पर रोक बढ़ाते हैं, कंपनियों को निकालने भर्ती में अत्यधिक छूट देते हैं और इसलिए इन्हें एंटी वर्कर बताया जा रहा है और वापसी की मांग भी की जा रही है। साथ ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बेचने से नौकरी का जोखिम बढ़ता है, सामाजिक सुरक्षा घटती है और मजदूरों का भविष्य अस्थिर होता है। कई राज्य इकाइयों के कर्मचारियों ने विशेष रूप से इसका विरोध जताया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस वापस लाई जाए। नई पेंशन स्कीम बाजार पर आधारित और रिटायरमेंट सुरक्षा कमजोर करती है। कई यूनियन ने इसे प्रमुख मांग बताया। न्यूनतम वेतन में वृद्धि, संगठनों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन वृद्धि नहीं हुई। योजना कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिले। निर्माण और बिजली क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा। तो बिजली संशोधन विधेयक 2025 का विरोध हो रहा है। किसान और मजदूर संगठनों का कहना है कि इससे बिजली महंगी होगी, स्मार्ट मीटर और पीक आवर चार्ज बढ़ेंगे, मजदूरों को अस्थायीता और संविदा व्यवस्था का खतरा बढ़ेगा। साथ ही कृषि नीतियों में बदलाव की मांग की जा रही है। किसान संगठन एमएसपी गारंटी, भूमि बीज कानून में पारदर्शिता और ग्रामीण रोजगार मिशन की सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट सीज बिल, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, शांति एक्ट और वीबी रामजी एक्ट 2025 का भी विरोध हो रहा है। लेकिन असर किन सेवाओं पर पड़ा है? तो परिवहन सेवाएं। कई राज्यों में बस, ऑटो और लॉरी ड्राइवर्स यूनियन के समर्थन के कारण सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रभावित हो सकता है। बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था में बाधा आने की संभावना भी देखी गई है। बैंकिंग सेवाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में काउंटर सेवाएं धीमी रह सकती हैं। कई जगह पर असर दिख रहा है। चेक क्लियरेंस में देरी की आशंका जिस तरह से जताई गई थी उसका भी असर है। बैंक हालांकि बंद नहीं है और ऑनलाइन लेन देन और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू हैं। बाजार और व्यापार, तो देखिए, कई व्यापारिक संगठन और मंडियों ने हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया, जिससे बड़े शहरों में थोक और खुदरा बाजार आंशिक और पूर्ण रूप से बंद दिखाई
दिए हैं। ट्रेड यूनियन के अधिक प्रभाव वाले विभाग में कर्मचारियों की मौजूदगी कम रहने की संभावना जताई गई थी। इससे सरकारी कामकाज भी धीमा दिखा है। सुरक्षा और परिवहन समस्या को देखते हुए कुछ राज्यों में जिला प्रशासन स्कूल कॉलेज की छुट्टी की घोषणा को लेकर भी संभावना जताई गई थी। और ऐसे में देखिए कौन सी सेवाएं हैं जो चल रही हैं, वो है एम्बुलेंस, अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाएं, दमकल विभाग, हवाई यात्रा, एयरपोर्ट संचालन, डिजिटल बैंकिंग और एटीएम उसी तरह से चालू हैं। इन पर हड़ताल का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि यूनियन ने जिस तरह से विरोध करना शुरू किया है, इसका रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आता है।